लैलतुल कदर की मसनून दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। दरअसल एक ऐसी रूहानी हकीकत को समेटते हुए है जो रमज़ान के पूरे सफ़र का खुलासा बन जाती है। इंसान पूरा महीना रोज़े रखता है, क़याम करता है, कुरान सुनता है, आंखों में नमी और दिल में उम्मीद लिए इबादत करता है। मगर जब सबसे अजीम रात आती है तो उसे अपनी इबादतों का जिक्र करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों का एतराफ करने की तालीम दी जाती है। यही इस दुआ का हुस्न है कि ये बंदे को इबादत के गरूर से बचाकर आजिज़ी की चोटी पर खड़ा कर देती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं कि इस अजीम रात में क्या मांगा जाए, तो जवाब पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम है कि अल्लाह के करीब होने का सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता अपनी खताओं को मान लेना है। इस दुआ में सबसे पहले इंसान अल्लाह को अफुव कहकर पुकारता है, और यही लफ्ज़ इस दुआ की रूह है। मग़फ़िरत और अफुव में फ़र्क है। मग़फ़िरत में गुनाह छुप जाता है, मगर अफुव में गुनाह मिटा दिया जाता है। जैसे रेत पर लिखी हुई तहरीर हवा के एक झोंके से गायब हो जाए। लैलतुल कदर इतनी खूबसूरत रात है कि जब बंदा इस पे अल्लाह से कह रहा होता है कि या अल्लाह, मेरी आइंदा लिखी जाने वाली ज़िंदगी को मेरे माजी की गलतियों से आज़ाद कर दे। ये दुआ हमें सिखाती है कि असल कामयाबी अमाल की ज़्यादती नहीं, बल्कि ये कि गुनाहों का वजूद ही बाकी ना रहे। फिर एक इंसान कहता है तुहिब्बुल अफ़्वा, तू माफ़ करना पसंद करता है, तो ये जुमला दुआ को खौफ से निकालकर मोहब्बत में बदल देता है। यानी इंसान अल्लाह से ऐसे बात करता है जैसे उसे अपने रब की तबीयत मालूम हो कि मेरा रब सज़ा देने से ज़्यादा माफ़ करने को पसंद करता है। लैलतुल कदर की रात में ये एहसास इंसान के अंदर उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा करता है कि शायद यही वो लम्हा हो जब मेरी बरसों की भटकी हुई ज़िंदगी अल्लाह की रहमत में ढल जाए। और आखिर में पाफो अन्नी दुआ का सबसे गहरा मकाम, क्योंकि इंसान किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी बात यहाँ करता है। और अपने लिए क्या मांगता है? ना दुनिया मांगता, ना कामयाबियाँ मांगता, और ना ही मसाइल के हल मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ माफ़ी। यानी कि इंसान वाकई अल्लाह के करीब जब आता है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बदल जाती है। वो हालात की तब्दीली से पहले दिल की सफाई चाहता है। गोया इंसान कह रहा है कि अल्लाह, अगर तू राजी हो गया तो सब कुछ खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। और ये दुआ इन्हीं रातों के लिए मुंतखब होना भी एक हैरत अंगेज हिकमत रखता है, क्योंकि रमज़ान का आगाज़ इस्लाह अमल से होता है, दरमियान में इबादत की मेहनत होती है, और आखिर में बंदे को ये सिखाया जाता है कि निजात मेहनत के बदले नहीं, बल्कि रहमत के अतिये से मिलती है। लैलतुल कदर हमें ये शऊर देती है कि इंसान अपनी इबादत के ज़रिए दरवाज़ा तो खटखटा सकता है, मगर दरवाजे का खुलना अल्लाह के अफुव से ही है। इसीलिए इस रात की सबसे जामे दुआ, जिसमें बंदा अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक जुमले में समेट देता है, फाफु अन्नी, या रब मुझे माफ कर दे। लैलतुल कदर असल में इबादत की रात से ज़्यादा वापसी की रात है, जब इंसान अपने रब के पास एक नए दिल के साथ लौटता है। जब आंखों से आंसू बहते हैं तो वो सिर्फ निदामत नहीं, बल्कि उम्मीद भी होते हैं कि मेरा रब मुझे रद्द नहीं करेगा। यही वजह है ये मुख्तसर होने के बावजूद दिल की सबसे बड़ी ज़रूरत को बयान करती है, क्योंकि जिसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया उसकी तकदीर बदल जाती है, उसका माजी हल्का हो जाता है, उसका मुस्तकबिल नूर से भर जाता है।
اور پھر اس دعا کا ایک روحانی اثر کہ جو شخص اللہ سے عفو مانگتا ہے اس کے دل میں دوسروں کے لیے بھی نرمی پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب ایک انسان خود معافی کا طلبگار بنتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ خود تو کامل نہیں، تو وہ دوسروں کو معاف کرنے کا حسن سیکھتا ہے۔ یہ دعا صرف گناہ مٹانے کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ دلوں کی سختی کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر میں یہ دعا سکھلائی گئی، تاکہ ایک انسان صرف اللہ سے صلح نہ کرے، بلکہ اپنے دل کے بوجھ، اپنے دل کے کینے اور اپنے دل سے تمام نفرت اور حسد کو آزاد کر دے۔ اب ہم جب بھی یہ دعا پڑھیں ان خاص راتوں میں، تو ان الفاظ کو صرف دہرائے نہ، بلکہ مانگیں، جیسے ایک تھکا ہوا مسافر آخر کار اپنے گھر کا دروازہ پا لے، اس یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، احساس کے ساتھ کہ یہی وہ در ہے جہاں سے خالی لوٹنا اللہ کی شان ہی نہیں، اور اللہ اپنے بندے کا مان کبھی نہیں توڑتا۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آمین یا رب العالمین۔